एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह खेत में काम करके अपना गुजारा चलाता था। एक दिन वह अपने खेत के लिए बीज लेने शहर गया। दुकान में जब वह बीज ले रहा था तभी उसकी नज़र दो घड़ों पर पड़ी। दोनों घड़ देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे, पर रामू ने सोचा कि इनको ले जाकर मैं नदी से ज़्यादा पानी ला सकूंगा। यह सोचकर घड़ा लेने चल पड़ा। शहर में बड़े ही सुंदर सुंदर मटके थे। रामू ने 2 मटके सुंदर ज़्यादा पानी भरने वाले दिखे तो उसने दुकानदार से बात, भाया कैसे मटके दिए? 100 रुपए के हैं, दो भाया। अरे बाप रे, इतने महंगे मटके, कुछ तो कम कर दो भाया। तो दुकानदार ने कहा 100 की जगह तुम 90 ही दे देना। तो रामू ने कहा ठीक है भाया करके दोनों मटकियों को घर लेकर आ गया। और उसकी घरवाली बोली, हमें मटके की तो जरूरत नहीं थी, आप इतना फालतू खर्चा कर कर क्यों आए हैं? तो रामू ने जवाब दिया, अरे भाग्यवान, अब इससे हमारे घर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी आ सकेगा, समझी तुम? अच्छा चलिए मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ करके दोनों ने खाना खाया। और अगले ही दिन उसने दोनों घड़ों को रस्सी की सहायता से एक डंडे से बांध दिया और नदी की ओर पानी लेने चला गया। नदी में उसने पानी भरा और अपने घर आ गया। घर आने पर उसने देखा कि एक घड़े में पूरा पानी था जबकि दूसरे घड़े में पानी आधा था। यह देखकर रामू समझ गया कि यह घड़ा फूटा हुआ है। उसने दोनों घड़ों का पानी एक बड़े बर्तन में डाल दिया। इसके बाद भी वह अगले दिन भी दोनों घड़ों को लेकर नदी पर गया और आकर उनका पानी बड़े बर्तन में डाल दिया। किसान के जाने के बाद फूटा घड़ा सही घड़े से बोलता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं रोज आधा पानी रास्ते में गिरा देता हूँ, फिर भी मालिक मुझे रोज नदी पर ले जाते हैं। सही घड़े ने बोला, तुम किसी काम के नहीं हो, और उस पर हंसने लगा। अगले दिन जब रामू नदी पर जाने के लिए घड़े लेने लगा तो फूटा घड़ा रामू से बोला, मालिक मैं किसी काम का नहीं हूँ, फिर भी आप मुझे रोज लेकर क्यों जाते हैं? मैं आपकी मेहनत को खराब कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यहीं छोड़ दीजिए, आप कोई नया घड़ा ले लीजिए मालिक। इस पर रामू फूटे घड़े से बोला कि तुम अपने आप को बेकार मत समझो, तुम मेरे साथ चलो और रास्ते में जाते समय फूलों को देखो और तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा। फूटा घड़ा मान गया और रामू दोनों घड़ों को लेकर नदी से पानी लेने चला गया। आते समय फूटे घड़े ने रास्ते के फूलों को देखा, उसको बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही घर पहुंचकर उसने अपने अंदर आधा पानी देखा तो वह फिर से दुखी हो गया। रामू ने फूटे घड़े को बताया कि तुम बेकार नहीं हो, तुम भी बड़े काम के हो। जब मुझे पता चला कि तुम फूटे हुए हो तो मैंने फूलों के बीज रास्ते में बो दिए। तुमने जो रास्ते में आते समय फूल देखे वह सब तुम्हारे पानी से ही उगे हुए फूल हैं। इसके साथ तुम्हारी वजह से मुझे फायदा भी हो रहा है, क्योंकि इन रास्तों के फूलों को मैं बाजार में ले जाकर बेच देता हूँ, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं। यह बात सुनकर फूटे घड़े को महसूस हुआ कि मैं बेकार नहीं हूँ, मेरा भी कुछ लाभ है। कहानी की सीख, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी चीज बेकार नहीं होती, हमें उसकी अच्छाई को ढूंढकर निखारना चाहिए। कोई भी ऊंचा और नीचा नहीं होता। इस दुनिया में हर एक को एक रोल मिला हुआ है जो वह उसे बखूबी निभा रहा है। इसलिए जो जैसा है हमें उसे वैसा ही स्वीकारना चाहिए और उसकी कमजोरियों के स्थान पर उसकी अच्छाइयों को निखारना चाहिए। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।